हैं इसमें दिए हुए हैं, जो अदर एग्जाम्स में आए हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सदाचार में उपसर्ग क्या है। तो जो सदाचार होता है उसमें वो मिलके बनता है सत्य प्लस आचार से। ठीक है, यहाँ पे द नहीं होता, द अगर आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन यहाँ पे ता होता है। ठीक है, सत्य प्लस आचार, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जो सत होता है ये इसका उपसर्ग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अतियुक्ति। अतियुक्त में उपसर्ग क्या है। तो अतियुक्त में उपसर्ग क्या हो जाएगा, जहाँ पे आधाता आएगा ना वहाँ पे बेसिकली छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समादर एंड संरक्षण में उपसर्ग बताइए। तो समादर, तो इसमें तो सम प्लस आदर हो जाएगा। ठीक है, समादर, इसमें सम हो जाएगा। और जो संरक्षण है उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे विसर्ग लगा होता है, जहाँ पे अनुस्वार लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी माँ आता है, सम। ठीक है, और जब माँ हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है, संरक्षण, यहाँ पे रा के ऊपर ही अनुस्वार लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों में सम उपसर्ग हो जाएगा। ओके, अगला है प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है इसमें आधा ता दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति, यहाँ पे भी प्रति हो जाएगा, क्योंकि आधा ता होगा तो छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, और इसमें तो प्रति डायरेक्टली दिया है, इसमें भी आधा ता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ता में ई की मात्रा हो जाएगी, तो प्रति इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो प्रति सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें कह रहा अध्यक्ष और अधिष्ठाता। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें आधा धा है, पहला वाला जो है उसमें आधा धा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, धा पे ई की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तो डायरेक्टली दिया ही है अधिष्ठाता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान, उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो अभी आधा भा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। और अभिमुख में तो अभी डायरेक्टली दिया ही है, और अभियान में भी अभी दिया हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, लोअर मेंस में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, 2003 में, 8 में, 9 में। ठीक है, इस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्दों को पहचानिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नी से हो जाएगा निबंध, और परि से हो जाएगा परिजन, और उन से हो जाएगा 29। और उनका मतलब होता है क्या, एक कम, जैसे कि 29, तो 30 में एक कम, 29, 30 ऐसे होता है ना, 29 को बोलते हैं 29। ओके, उनका मतलब एक कम। उसके बाद अगला है कि अति उपसर्ग का अर्थ बताइए। तो अति का उपसर्ग क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि आपने तो अति कर दी। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक। ठीक है, अति का मतलब होता है अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है। तो अरबी और फारसी का शब्द कौन सा नहीं है। तो पहला जो शब्द है समवाय, यही क्या है, अरबी फारसी का नहीं है। नकाम, ये तो अरबी का है ही। बेधड़क, ये भी है। और हम सफ़र, यहाँ पे देखिए नुक्तक लगा है, तो जो नुक्तक वाले शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अरबी फारसी के ही होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समवाय, ये क्या हो जाएगा, अरबी फारसी का नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए अवान नहीं है, 49 नहीं, उपमा नहीं है, कपूत नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहला वाला यही हो जाएगा कि अवान नहीं है। ठीक है, कपूत में क्या हो जाएगा, का उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, का अलग हो जाएगा, पूत अलग हो जाएगा। इसमें 49 में तो ऊन हो जाएगा, ऊन और 40 अलग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, उप और ये प्लस मा। ठीक है, तो इसमें किसमें नहीं है, अवाम में नहीं है। ओके, अबान में नहीं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत का उपसर्ग किसमें नहीं है। तो देखिए अनुजीवी, पता चल रहा है ना कि संस्कृत का शब्द है अपशब्द, प्रकर्ष,
तो ये सारे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना थोड़े से कठिन होते हैं, थोड़ा सा बड़े कठिन टाइप के पढ़ने में होते हैं, ठीक है। और लाचार ये क्या है, इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हिंदी का शब्द है। ला प्लस आचार, लाचार, तो ये क्या है, ये हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत का नहीं। और सारे क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। हिंदी का शब्द कौन सा नहीं है, तो पहला कपूत, दूसरा संगम, तीसरा अनुशासन, फिर आमरण। तो देखिए आमरण, सुशासन, संगम, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। जो कपूत है ऑप्शन नंबर ए, कपूत जो है वो किसका है, वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो छलिया, देखिए छलिया, तो इसमें छलिया में क्या है, लिया, छलिया, ईया, छलिया में क्या है, ईया है, ठीक है, इसमें ईया है। और पठनीय, इसमें क्या है, ई है, कहानी, तो इसमें क्या है, आनी, तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, ये डी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ईया, ई और आनी, क्योंकि लास्ट में जो आता है ना वही क्या होगा हमारा प्रत्यय होगा। छलिया, ईया आ रहा है ना, पठनी, ई आ रहा है, कहानी, आनी आ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चर्मकार, प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो देखो चर्मकार, इसमें कार है, प्रभाकर, प्रभाकर में कर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, ठीक है। तो खिलाड़ी, खिलाड़ी में कौन सा हो जाएगा, आड़ी, और गमनीय में कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गाने वाला में क्या हो जाएगा, वाला, और लघुत्तर में कौन सा हो जाएगा, तर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो देखिए खंडहर, खंडहर में कौन सा है, हर, और लुटेरा में कौन सा है, एरा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम दातित्व प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। ये वाला दातित्व प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, उन्हें दातित्व प्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं किसके साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, ठीक है। और ये इसके पहले था वो था दातित्व, ये प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ता है, ठीक है। और कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या तथा अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वेव कैसे जो देखिए ये क्वेश्चन ना, इसके ऑप्शन कुछ हल्का सा मुझे गलत लग रहे हैं, लेकिन चलिए अभी के लिए से पोस्टपोन करते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। सी इसका क्रिया तो लग नहीं रहा मुझे, चलिए बाद में देखेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी किसका, अलमारी जो है पुर्तगाली का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाल का शब्द है। उसके बाद है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव में कैसा प्रत्यय है, इसमें दातित्व प्रत्यय है, क्योंकि पांडव क्या है, पांडव संज्ञा है, ठीक है, पांडव संज्ञा है ना, तो ये क्या है, इसमें दातित्व प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो लगते हैं वो दातित्व प्रत्यय हो जाते हैं। उसके बाद है रिक्शा शब्द कहाँ का है, रिक्शा शब्द जापान का है, ठीक है, ये जापानी शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ है हमारा, योग रूढ़ इसमें से कौन सा शब्द है, रूढ़, इसमें पुष्प,
देखिए योग रूढ़ इसमें शब्द है पंकज। अच्छा पंकज योग रूढ़ क्यों है? क्योंकि योग रूढ़ वो शब्द कौन से होते हैं जो किसी तीसरे मतलब जो किसी के योग से बन करके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। पंक मतलब होता है कीचड़ में, ज मतलब होता है खिलने वाला, ऐसा ऐसा फूल जो कीचड़ में खिलता है, जो कीचड़ में खिलने वाला क्या होता है, अर्थात कमल। ये कमल की तरफ इशारा कर रहा है ना, इसलिए ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। और ये पंकज का बहुत आता है क्योंकि ये नॉर्मल सा शब्द दिख रहा है ना आपको, तो आपको लगेगा कि नहीं ये योग रूढ़ नहीं है, आप बड़े बड़े शब्द चूज करेंगे ना, लेकिन ये पंकज जो है क्या है, ये योग रूढ़ शब्द है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया है, इसे जरूर याद रखिएगा पंकज। ठीक है, पंकज कैसा शब्द है, योग रूढ़ है। अगर यहीं पे आता है रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, नॉर्मल शब्द होते हैं, तो यहाँ कौन सा आ जाता है, पुष्प आ जाता है। ठीक है, रूढ़ शब्द में क्या आ जाता है, पुष्प आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें, तो देखिए योग रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जो मतलब किसी की अलग किसी और की तरफ इशारा कर रहा हो। ठीक है, जैसे चक्रपाणी, चक्र को धारण किया है जिसने, उसे हम बोलते हैं चक्रपाणी। तो चक्र को किसने धारण किया है, विष्णु जी ने ना, तो ये विष्णु जी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चक्रपाणी, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु जी ने। ठीक है, तो ए इज राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किसमें नहीं, तेली, माली, रंगीला, अलबेली। तो देखिए किसमें नहीं, रंगीला, इसमें क्या है, आ है, ई नहीं है इसमें। ठीक है, और सब में तो ई है। उसके बाद है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो जहाँ पे भी याद रखिएगा, जहाँ पे अनुस्वार आता है, ठीक है, अनुस्वार मतलब अंक की जो पॉइंट होता है, ये जहाँ पे भी आता है वहाँ पे माँ लगेगा। संस्कार, सम प्लस, ठीक है, इस टाइप से होगा, सम होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी ये हमने पढ़ा था ना पहले ही, संकर शब्द है, क्योंकि रेल किसका है, अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी किसका शब्द है, हिंदी का शब्द है। जो अलग अलग दोनों भाषाओं से शब्द बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संकर शब्द। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील किसका शब्द है, वकील अरबी शब्द है। ठीक है, ये सब याद ही करना पड़ेगा। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के कोई एक शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे कि पहला इसमें जो खंड होगा वो इंग्लिश का है, दूसरा है हिंदी का है, तो वो क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। ठीक है सर, रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से आया, उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूरा हम आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, एक शब्द यहाँ से लिया, एक शब्द वहाँ से लिया, पूरा चारों तरफ घूमते रहते हैं वही। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत शब्द है। ठीक है, पहला है अफसोस फारसी, ठीक है, गमला पुर्तगाली, कैंची तुर्की, कारतूस अंग्रेजी। तो कौन सा शब्द क्या है इसमें असंगत है, तो कारतूस जो है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये क्या है, संगत है, और सब सारे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन है। तो योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, दशानन। योग रूढ़ का मतलब होता है इसमें बहुब्रीही समास भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुब्रीही समास मतलब योग रूढ़ शब्द। दशानन, तो इसका मतलब 10 है आनंद, जिसके आनंद मतलब मुख, 10 मुख हैं जिसके, किसकी बात की जा रही, रावण। 10 मुख 10 लोगों के थोड़ी होते, एक ही लोगों के 10 मुख हैं, तो 10 मुख किसके, रावण के। तो यहाँ पे रावण की बात की जा रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में क्या प्रत्यय है, एक लौकिक प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है ना, देखो लौकिक, इकार है ना, तो इक क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। ठीक है, तो देखिए सूची फर्स्ट क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में है खचाखच मुरलीधर, और एक है टिकट घर, ये इधर दिए हैं 2 शब्द, और एक है सांप। ठीक है, कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो देखिए जो खचाखच शब्द है, ये खचाखच शब्द कहाँ से लिए गए, खचाखच है ये देशज शब्द है। खचाखच जो शब्द है ये देशज शब्द है, इसको हम थर्ड में मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है मुरलीधर। जो मुरलीधर शब्द है ये योग रूढ़ है। देखिए मुरलीधर योग रूढ़ है क्योंकि ये क्या है, ये बहुब्रीही समाज है। मुरली को धारण किया है जिसने, यानी कि किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, कृष्ण भगवान की बात की जा रही है ना, कृष्णा की बात की जा रही है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है टिकट घर। तो टिकट घर कौन सा शब्द है, तो टिकट दूसरी भाषा का, घर दूसरी भाषा का, तो ये हो जाएगा संकर शब्द। उसके बाद सांप, जो सांप है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड में मैच होगा क्योंकि ये
तद्भव शब्द है, ये हमारी हिंदी भाषा का है, ठीक है, मतलब संस्कृत का है, इसको तोड़ मड़ोड़ के हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग बना लिया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है, तो उच्चारण में क्या आता है, उत प्लस चारण, ठीक है, उत आएगा, ठीक है। उसके बाद से रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोतार्ज फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है, फ्रांसीसी मतलब एवर। उसके बाद है कारतूस, कारतूस कौन सी भाषा का शब्द है, तो कारतूस है किसका, हमारे फ्रेंच का है, अभी ऑप्शन में था वहाँ पे इंग्लिश तो वो गलत हो गया था, तो कारतूस किसका है, फ्रेंच भाषा का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो बताइए उपसर्ग किसमें है, पहला है लालिमा, ठीक है, उसके बाद है पराजय, फिर है दशक, फिर है कारीगर। तो देखिए इन सब में क्या है, इन सब में कोई भी उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे परा, यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसके बाद है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो आल्पिन किसका शब्द है, पुर्तगाली का, और गमला भी किसका है, पुर्तगाली का, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ और कौन से होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है, ये रचना के आधार पर होगा। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति में है, अभिधा शब्द शक्ति में है, बताइए क्या है इसमें, तो पहला कह रहा है वाच्यार्थ प्रकट करता है, जो अभिधा है वो शब्द शक्ति में क्या करता है, ये वाच्यार्थ प्रकट करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द संकर कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा हो गया, चक्रपाणी ना, नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि बहुब्रीहि समास आ रहा है इसमें चक्रपाणी में, चक्रपाणी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चक्र धारण किया है जिसने, यानी कि कौन, कृष्ण भगवान ने चक्र को धारण, सॉरी विष्णु भगवान ने चक्र को धारण करने वाला, पाणी मतलब धारण करने वाला, से वीणा पाणी, तो वीणा पाणी कौन हो जाएंगे, सरस्वती माता ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है घुड़सवार, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो घुड़, देखिए इसमें घुड़, घोड़े पर सवार, ये अलग हो जाएगा ना, घुड़ और अलग हो जाएगा, सवार अलग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यौगिक शब्द है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, घुड़ सवार, ठीक है। उसके बाद है अजायब घर, अजायब घर कौन सी भाषा का शब्द है, तो अजायब घर किसका है, ये संकर शब्द है क्योंकि अजायब ये अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, ठीक है, ये अलग अलग भाषाओं के हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्डों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए, शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्डों मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, लोग शब्द बोलते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, उसे वाक्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ई का किया जाएगा, शुद्ध शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आ लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा आ लगाया जाएगा क्योंकि जो शुद्ध होता है ना, शुद्ध मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, और श्रुता मतलब पुत्री होता है, यहाँ पे बड़ा लगाया जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक अक लगा हुआ है, कौन सा लगा है, अक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है, अक लगा हुआ है इसमें। उसके बाद कह रहा है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लगता है, तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस शाप, तो अभी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, तो दुस्साहस में क्या हो जाएगा, दुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दुष हो जाएगा इसका। उसके बाद सजावट शब्द का प्रत्यय चुनिए, तो सजावट में क्या हो जाएगा, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो क्या हो जाएगा, सजावट, आवट, क्या हो जाएगा, आवट, इसमें ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, अगर धातु में प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कृदंत शब्द बन जाएंगे, ठीक है, कृदंत प्रत्यय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 55। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो उपसर्ग से किसका निर्माण नहीं हुआ है, तो देखिए इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय युक्त नहीं है। तो प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ, तो प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है, पीछे अंकुर में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अंकुर, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। इसमें भी ये पूछ रहा है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो इसका प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है, इसका पहला वाला नहीं है, सादर, सादर, क्योंकि इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एक उपसर्ग का प्रयोग से बना हुआ शब्द कौन सा है। एक देखिए एक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा, ये होना चाहिए क्योंकि उपसर्ग तो आगे लगते हैं ना। तो इसमें कौन सा, अवैतनिक, तनिक, तो देखिए इक इसमें आ रहा है ना लास्ट में एक, तो इसमें अवैतनिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने मेरी क्या आदत नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ऐसे अगर अलग अलग जो शब्द लिखे हुए हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, क्या आएगा इसमें, जोर से या फिर गाकर या चीख कर या फिर धीरे। तो इसमें किसमें क्या आएगा, धीरे, क्या आएगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम कैसे निर्धारित होता है, भाषा से, ठीक है, पदक्रम से, छंद से या अलंकार से। तो किससे हो जाएगा, पद के क्रम से निर्धारित होता है, कि शब्दों के क्रम जो होते हैं उससे निर्धारित होता है, पद के क्रम से निर्धारित होता है वाक्यों में शब्दों का क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसके अंग होते हैं, वाक्य के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा, तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य वो होता है जो काम करता है, मतलब जो करता होता है हमारा वो उद्देश्य होता है, और जो भी कर्ता के अलावा जो बचता है सारा वो हो जाएगा हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उद्देश्य हो जाएगा और ये वाला सारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है वहाँ मोहन के कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थानों में प्रयुक्त क्या हो जाएगा, वहाँ मोहन के, यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है क्या हो जाएगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, संबंध बोधक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें संबंध बता रहा है ना कि हमें सफलता मिलने तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसका और इसका जो है तक से क्या हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सलमा घर जाती है, वाक्य है क्या है, सरल वाक्य है, निषेध वाक्य, इच्छा अर्थक वाक्य है या फिर आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सा सरल सा वाक्य है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक अपना वर्ब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय बताइए क्या है। तो विधेय इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। विभेद इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, तो विभेद क्या हो जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छा। तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, ये विभेद हो जाएगा कि बहुत अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। ठीक है, और जो है फिर इनको बहुत पार्ट में बांटते हैं। जो सार्थक शब्द होता है उनके 3 पार्ट होते हैं, निरर्थक के और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ही हमने कल के वीडियो में डिस्क्राइब किया था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, सार प्रत्यय है इसमें। ठीक है, उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है हमने, 4 भागों में, और रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
उसके बाद अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं इसमें से ये जो अव्यय हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब कौन से, ये सब विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे विकारी होते हैं। उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और जो ये 4 बचे हैं, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये कौन से होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो शब्द की शुरुआत में उपसर्ग हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो मिठास में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो मिठास में देखिए आस आ रहा है ना, मिठास, आश, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद बताइए। इसमें कौन सा जो है भेद है, तो देखिए जहाँ पर हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो वहाँ पे हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। या फिर मे गॉड ब्लेस यू, या फिर भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक है, तुम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करो, ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें इच्छावाचक वाक्य आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो जिसमें बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। लंबो उदर, लंबा है उदर जिसका है, लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, जो लंबा जिसका उदर है, जिसका पेट लंबा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं लंबो उदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा, हाथी, ये विकारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसे हम चेंज कर सकते हैं ना, हाथी, हाथियों, ठीक है, हाथिनी, इस टाइप से। और अविकारी होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ, उधर, इधर, इधर का हम इधरे थोड़ी करेंगे, इधरो उधरो, तो इधर का इधर ही रहेगा, यहाँ का यहीं रहेगा, उधर का उधर रहेगा। अविकारी जो हम चेंज कर सकते हैं, अविकारी मतलब नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक कौन सा है, यह हमने कहा कि यह पेन मेरा है, तो ये वो क्या है, ये निश्चयवाचक है कि पेन मेरा है, तभी तो हम कह रहे हैं ना। और ये जो होते हैं ये वाले सब अनिश्चयवाचक होते हैं, जैसे हमने कहा कि यह कुछ है, तो हमें नहीं पता ना यह क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। जैसे कि हमने बोला कि दरवाजे पर कौन है, तो हमें नहीं पता कौन है ना, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। और हमने बोला जैसे कि यह क्या है, ठीक है, इसमें कुछ पड़ा हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक हैं सारे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं ना। एक जो है तद्भवंत प्रत्यय था, वो किसके साथ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ रहा था, ठीक है। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो किसमें एरा नहीं है, देखिए घनेरा में भी है, सवेरा में भी है, ममेरा में भी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं। ये सीटेट में आया है 2015 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो कर्मवाच्य किसमें नहीं है, पहला हो गया कि चिट्ठी भेजी गई, ठीक है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ रहा है, तो कर्म किसमें नहीं है, चिट्ठी भेजी गई, किसको भेजी गई, किसको नहीं भेजी गई, कोई लेना देना आता पता नहीं है, तो ये वाला पहला वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जो है शब्दों को कैसे कैसे बांटा गया है, पहला अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है, रचना के आधार पर भी बांटा गया है, और उद्गम के आधार पर भी बांटा गया है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इन सब के आधार पर हमने शब्दों को क्या किया, वर्गीकरण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द को अप उपसर्ग नहीं है, किसमें अप उपसर्ग नहीं है, तो देखिए पहला है अप्रोच, फिर है अपवाद, फिर है अपादान, फिर है अपमान, तो देखिए सब में अप है, ठीक है, लेकिन ये जो अपादान होता है ये क्या है, पूरा शब्द है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अप उपसर्ग से ये नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ शब्द कौन सा है, तो रूढ़ है सिंपल सा कौन सा है,
कमल, कमल, ठीक है। अब जलज, जलज किसका, जलज कमल का पर्यायवाची, पंकज भी कमल का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये जो ये होते हैं ना जलज, इन सब का क्या होता है, अर्थ निकलता है एक। तो ये क्या हो गया, ये यौगिक शब्द है, ठीक है, योग रूढ़ शब्द है ये सब। और ये क्या है, विद्यालय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, ठीक है, ये यौगिक शब्द हो गया। तो कमल सिंपल सा शब्द है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा। तो एक अगर सप्ताह है उसमें हमने एक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर कोई ऐसा शब्द होता है, ठीक है, सप्ताह, ठीक है, जिसमें आगे क्या है, छोटा आ है, छोटा सा है, ठीक है, इस पर आ की मात्रा नहीं लगा, लेकिन हमने एक लगा दिया तो जो सा है उसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगा, इसलिए साप्ताहिक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे जो है बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो है उसमें वो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा साप्ताहिक सही है, ठीक है। तो लोग यही वाला सही कर देते हैं ज़्यादातर, तो ये क्या है, गलत है हमारा, ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय किसमें नहीं है, पहला है गुणवान, तो इसमें तो प्रत्यय है वान, ठीक है। उसके बाद है एक हरा, तो इसमें भी प्रत्यय है अरा, ठीक है। उसके बाद है दूजा, इसमें भी प्रत्यय है, ठीक है। अगला है दुबला, तो दुबला ला करके कोई प्रत्यय नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत आधा भा बना है ना, तो ई की मात्रा आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 शब्द में उपसर्ग है, तो 29 में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, उन हो जाएगा, ठीक। 29 में उन उपसर्ग हो जाएगा, उनका मतलब होता है एकम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या कहलाता है। तो विचार में हमने एक लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैचारिक। देखिए ये अलग आ रहा है, वो विचारिक नहीं होगा, वैचारिक होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, PSSC में पूछा गया है, ठीक है। UPSSC में पूछा गया ये क्वेश्चन, और लेखाकार में पूछा गया है, ठीक है, लेखा परीक्षक में पूछा गया है, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वैचारिक बहुत आता है, एक साप्ताहिक आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग सेंटेंस है, ये अपना अलग सेंटेंस है, ये अपना अलग सेंटेंस। जहाँ पे दो सेंटेंस से जो मिल करके बनता है, दो वाक्यों से मिल करके जो बनता है उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का सी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, अब अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस को हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।